चैप्टर 24 वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट एक्सरसाइज 24.1 क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 3k कैप प्लस 4j कैप क्रॉस i प्लस j माइनस k। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये दोनों वेक्टर किस में है, क्रॉस में है, तो हमें इनका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं डिटर्मिनेंट से। यहां पे डिटर्मिनेंट बनाओ और यहां लिखो i j k। ठीक है, याद रखो जब भी क्रॉस दिया हो तो डिटर्मिनेंट बना के क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इसको ना मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूं वेक्टर को। इसमें देखो i नहीं है ना, इसको लिख दो 0i 4j और 3k। ठीक है, अब यहां पे कोफिशिएंट लिखो इसके 0 4 3, यहां लिख दो इसके नीचे, और फिर यहां पे इसके कोफिशिएंट लिख दो। इसका कोफिशिएंट है 1 1 -1। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट को जैसे एक्सपैंड करते हैं वैसे एक्सपैंड कर दो। यहां पे आएगा प्लस माइनस प्लस, यहां लिखो आई कैप, और इसको यहां से ये कॉलम और ये रो को छोड़ दो, यहां से हाइड कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये बनेगा -4 और 3, बीच में इनके माइनस होता है। ठीक है, और ये 3 आ गया। फिर प्लस माइनस प्लस है ना, अब यहां लिखो -j कैप, ये और ये बनेगा -1 नहीं सॉरी 0, ये बनेगा 0 और ये बनेगा 3, बीच में माइनस होता है। ठीक है, फिर प्लस k कैप, ये और ये बनेगा 0 -4। तो ये कितना आ गया a वेक्टर हमारा, ये देखो ये हो जाएगा -7i, ये हो जाएगा +3j और ये हो जाएगा -4k। अब इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। आपने क्या करना है, इन तीनों का स्क्वायर कर देना है। -7 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा 49 9 और -4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा √74। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है, इफ a वेक्टर इक्वल टू दिस एंड b वेक्टर इक्वल टू दिस, देन हमें क्या फाइंड करना है, यहां पे फाइंड भी लिखो, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 2b क्रॉस a। ये b वेक्टर दिया हुआ है, क्वेश्चन में गलत लिखा, ठीक करना है इसको। हमें क्या निकालना है, पहले 2b क्रॉस a निकाल के फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करो, 2b का वेक्टर निकालो, मतलब v वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करो। ये b वेक्टर है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2i और ये बनेगा 4k, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको ऐसे लिख दो 2i 0j -4k। ठीक है, अब हम निकालेंगे 2b क्रॉस a, 2 वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। देखो क्या करना है, डिटर्मिनेंट बनाना है। यहां पे लिखना i कैप j कैप k कैप। सबसे पहले 2b वेक्टर है, तो 2b वेक्टर के कोफिशिएंट देखो क्या है, 2 0 -4, यहां लिख दो। फिर उसके बाद क्या है, एक a वेक्टर, a वेक्टर के कोफिशिएंट देखो क्या है, 4 3 1। अब इसको एक्सपैंड कर दो, यहां पे प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले i कैप, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, ये बनेगा 0, बीच में माइनस होता है, 0 माइनस यहां भी है तो प्लस हो जाएगा, 0 + 12। ठीक है, फिर -j, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 2 -16 और बीच में माइनस होता है तो +16 हो जाएगा। फिर प्लस k कैप, ये और ये 6 -0, तो हमारा आ गया 2b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इक्वल टू, ये बनेगा 12i -18j और ये बनेगा 6k। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो देखो कैसे निकालेंगे। आपने क्या करना है, इन तीनों का स्क्वायर कर देना है। सबसे पहले 12 का स्क्वायर
माइनस 18 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 18 का स्क्वायर 324 और 6 का स्क्वायर 36। ये कितने, पहले तो ये दो प्लस कर लो, ये हो जाएंगे 360 प्लस 144, ये बनेगा 504। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है। इफ ए वेक्टर इक्वल टू दिस एंड बी वेक्टर इक्वल टू दिस, देन फाइंड ए प्लस 2b क्रॉस 2a वेक्टर माइनस बी। देखो क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो पहले लेकिन हमें a प्लस 2b और 2a माइनस बी निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालो a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। यहां पे a वेक्टर की वैल्यू डालो 3i कैप माइनस j माइनस 2k कैप। देखो नेक्स्ट क्या, 2b वेक्टर, b वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 4i, इसको 2 से करोगे 6j, इसको 2 से करोगे 2k कैप, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालो 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई 6i, इसको 2 से करो 2j और इसको 2 से करोगे 4k। फिर माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस 2i माइनस 3j और माइनस k। 6i में से 2i गए 4i माइनस 2j माइनस 3j माइनस 5j माइनस 4k माइनस k माइनस 5k, ठीक है। और मैंने यहां पे प्लस नहीं किया, ये भी करना प्लस 3i प्लस 4i 7i माइनस j प्लस 6j 5j माइनस 2k प्लस 2k 0k। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो निकालो इनका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है, डिटर्मिनेंट बना के। डिटर्मिनेंट बना लो पहले, यहां लिखो i j k, यहां पे a ये प्लस है, a प्लस 2b वेक्टर का कोफिशिएंट 750, फिर 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर के कोफिशिएंट 4 माइनस 5 माइनस 5। अब इसको एक्सपैंड कर दो, सबसे पहले i कैप, ये और ये गया माइनस 25 माइनस 0, तो माइनस 25 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस j कैप, ये और ये माइनस 35 माइनस 0, तो 35 ही बचेगा। और लास्ट k कैप माइनस 35 माइनस 20। अब इनको सॉल्व कर लो, माइनस 25i प्लस 35j, ये बनेगा माइनस 55k। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हमें फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 49 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। दिस वेक्टर, इस वेक्टर का नाम ए रख लो और इस वेक्टर का नाम बी रख लो, एंड बी वेक्टर। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हमें एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड है 49 और वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और बी वेक्टर के, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, ये मैंने आपको टॉपिक जब पढ़ाया था वहां भी बताया था। अगर कोई वेक्टर परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर के, तो आपने क्या फॉर्मूला याद रखना है, एक वेक्टर अपॉन क्रॉस बी वेक्टर और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये वेक्टर जो हमें फाइंड करना है, इस वेक्टर को सी वेक्टर नाम रख लो, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 49, तो आपने क्या करना है 49 से उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है लास्ट में, समझ आया। तो अब हमें सारा काम ये करना है, ये दोनों निकालने हैं फिर उसको 49 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करो, ए क्रॉस बी वेक्टर निकालो, सेम वही डिटर्मिनेंट बना के यहां पे आई जे के, इस ए के कोफिशिएंट 2 3 6,
फिर बी वेक्टर के 3 माइनस 6 2। अब इसको एक्सपैंड करो, आई वेक्टर ये और ये क्या 6 और ये प्लस हो जाएगा 6 प्लस 36 30, फिर माइनस जे ये और ये क्या 4 माइनस 18 4 माइनस 18 माइनस 14 और प्लस के माइनस 12 माइनस 9 माइनस 12 माइनस 9 कितना हो गया माइनस 21। तो ये आ गया 30i प्लस 14j माइनस 21k। यहाँ दोबारा चेक करना, ये मेरे को गलत लिख रहा है। ये देखो क्या बना 6 प्लस 40 और 36, ये 42 बनेगा, यहाँ ठीक करना 42। ठीक है, ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वो कैसे निकालते हैं, इन तीनों का स्क्वायर करना है, 42 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर क्या होता है 42 इंटू 42 करो, 2 2 ज़ा 4 8 8 8 प्लस 8 16 1 कैरी 1764। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 है ना, इतना ही होता है ना। और 21 का स्क्वायर कितना होता है 21 का स्क्वायर होता है 20 कितना हो गया 441 होता है शायद से, देख लेते हैं 1 2 2 4 2 2 4 हो गया, हाँ 441। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा प्लस करके 2401 और इसका रूट कितना होता है, ये 49 का स्क्वायर होता है तो 49 आ जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगा दो तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या आएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा 49 इंटू ए क्रॉस बी और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड 49 इंटू, देखो इसकी वैल्यू ये दी है 42i प्लस 14j माइनस 21k अपॉन 49, ये और ये कैंसिल, तो ये आ गया आंसर। आंसर क्या आ गया, यहाँ जगह नहीं बची है, यहाँ लिख रहा हूँ आंसर 42i 14j माइनस 21k। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, मैं जल्दी से ना डायरेक्टली कर देता हूँ। अब आप मेथड तो पूरा यही सेम लगाना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इस बार 3 की जगह पिछली बार 49 था, इस बार 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेना। ए क्रॉस बी वेक्टर ये आएगा, निकाल लेना 18i माइनस 18j प्लस 9k। फिर इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, इनका मैग्नीट्यूड आएगा सबका प्लस करके आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो हो जाएगा 27। तो हमें रिक्वायर्ड वेक्टर निकालना है, वो बनेगा 3 इंटू ए क्रॉस बी अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ से ना ए क्रॉस बी में से पहले 9 कॉमन निकाल लो, यहाँ से 9 कॉमन निकाल के लिखो, ये बनेगा 2i माइनस जे प्लस के और अपॉन में ए क्रॉस बी कितना है 27। तो ये 27 9 3 ज़ा 27, इसके अलावा कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 2i, ये 2j था 2i माइनस 2j प्लस के। ये हो गया 7 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय द वेक्टर। 4 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये कब होता है, जब इसकी एडजेसेंट साइड दी हो। एडजेसेंट साइड मतलब ये ए दिया हो, ये होती है एडजेसेंट साइड, ये और ये। ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगाना होता है। ए वेक्टर, यहाँ इसको ए वेक्टर मान लो और बी वेक्टर को 3j मान लो। ठीक है, अब सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, वही सेम, ए क्रॉस बी तो हमेशा डिटर्मिनेंट बना के निकालना है, आई जे के। देखो यहाँ पे सिर्फ आई का कोफिशिएंट है 2, जे और के का है ही नहीं, तो वो 0 हो जाएंगे। ठीक है,
और इसमें देखो सिर्फ जे का कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट 3 है, वो मैं जे के नीचे लिख रहा हूँ, और बाकी नहीं है तो उनको 0 लिख दो। समझ गए? अब इसको एक्सपैंड कर दो, ये और ये गया 0 माइनस 0, फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस जे, ये देखो ये भी 0 माइनस 0, ये भी 0 हो गया, और लास्ट के, तो ये और ये बना 6 माइनस 0, तो ये आएगा 0i माइनस 0j प्लस 6k। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। देखो लिखा है ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो बनेगा, इन तीनों का स्क्वायर कर देना है, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36, 36 का रूट हो गया 6, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट्स। इसका यूनिट भी लिख देना। ठीक है, इसी तरह बाकी पार्ट भी मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, है तो सेम ही है बाकी भी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट देखो क्या है, 2 1 3, यहाँ लिख दो। इसमें 3 1 माइनस 2, नहीं यहाँ था, सॉरी, 1 माइनस 1, और के है ही नहीं यहाँ पे, वो 0 हो गया, और ऊपर आई जे के भी लिख देना, जो मैं लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, ये सेम ऐसे ही लिखना है, थोड़ा गलत हो गया, ये आई जे के लिखना भूल गया था। अब इसको एक्सपैंड कर दो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। इसका मैग्नीट्यूड आएगा √27, जिसको आप लिख सकते हो 9 इंटू 3, वो बनता है 3√3। तो इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया 3√3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम है, उसको भी मैं यहाँ पे, ये देखो ये थर्ड है और ये फोर्थ है, इसको भी जल्दी से कर देता हूँ। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लो। इसके कोफिशिएंट 3 1 माइनस 1, देखो फिर आई जे के नहीं लिख रहा हूँ, आई जे के 3 1 माइनस 2 1 3 4। इसको एक्सपैंड करोगे, इसका आंसर आएगा -2i माइनस 14j माइनस 10k। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, वो आएगा, सॉल्व कर लेना, वो आएगा 300 को लिखो 100 इंटू 10, 100 का रूट होता है 10, 10√3, तो इसका पैरेललोग्राम का एरिया आ गया 10√3 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो इसका लास्ट पार्ट, यहाँ लिखना आई जे के, और यहाँ पे 1 माइनस 3 1 और 1 1 1। अब इसको भी सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व करके आएगा -4i 0j प्लस 4k। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, वो आएगा 16 प्लस 16 32 आ जाएगा, 32 को लिख दो, 16 इंटू 2, वो बनेगा 4√2। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर। देखो इस बार पिछली बार में एडजेसेंट साइड दी है, इस बार डायगोनल दी है, तो डायगोनल जब दी हो ना तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। मतलब क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू हाफ हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का। ठीक है, याद रखना, अगर डायगोनल दिए हुए हैं, ये पैरेललोग्राम आ गई, इस बार इसके ये डायगोनल दिए हुए हैं, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला लिखा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये ए वेक्टर मान लो और ये बी वेक्टर मान लो। ठीक है, सेम वही करना है, पहले ए क्रॉस बी निकाल लो। यहां पे लिखो आई जे के, यहां पे ए के कोफिशिएंट 4 -1 -3, फिर यहां पे बी के -2 1 -2। अब इसको एक्सपैंड कर दो, ये बनेगा 2, बीच में माइनस होता है, 2 + 3 5 हो गया, फिर ये -8
बीच में माइनस होता है, ये प्लस हो जाएगा। -8 बीच में माइनस होता है ना, ये तो प्लस हो रहा है। -8 -6, -8 -6 और प्लस के 4 2 और बीच में माइनस होता है इनके, 4 - 2, तो ये आएगा 5i, ये -14 प्लस हो जाएगा और लास्ट +2 के। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B निकालते हैं। वो क्या बनेगा, इन तीनों का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 14 का स्क्वायर 196 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये पूरा प्लस करके बनेगा 225। 225 15 का यूनिट होता है, ओ सॉरी स्क्वायर रूट होता है। अब यहाँ वैल्यू डाल दो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, यहाँ 15 लिखोगे, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह मैं जल्दी से सेकंड पार्ट कर देता हूँ। A क्रॉस B वेक्टर वही सेम करना है, I J K। यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे J नहीं है, J नहीं है तो 0, 2 0 और K का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे 1 1 1। अब एक्सपैंड कर लो इसको, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ये आएगा -i -j + 2k। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो। फिर इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करना, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा √6। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया, √6/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह थर्ड पार्ट कर लेना और सेम फोर्थ पार्ट कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ A वेक्टर इक्वल टू दिस, B वेक्टर इक्वल टू दिस एंड C वेक्टर इक्वल टू दिस, कंप्यूट A क्रॉस B क्रॉस C एंड A क्रॉस B क्रॉस C एंड वेरीफाई दैट दीज आर नॉट इक्वल। देखो क्या कहता है, 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, हमें ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, और एंड में ये वेरीफाई करना है कि दोनों का जो आंसर है ना वो सेम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे A क्रॉस B। यहां पे लिखो I J K, यहां पे A के कोफिशिएंट 2 5 -7 और फिर B के -3 4 1। अब इसको एक्सपैंड कर दो। ठीक है, एक्सपैंड तो आता ही है ना आपको करना। अब तो मैं डायरेक्ट लिखूँ, अब ये क्या बनेगा, 5 बीच में माइनस होता है, 5 + 28 33i है ना, फिर -j आएगा 2 -21 क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, 2 + -21 हो गया -19, तो माइनस इसका पहले का होगा तो +19j। ठीक है, अब यहां से 8 + 15 23k, ये आ गया A क्रॉस B। अब आप निकालो A क्रॉस B क्रॉस C। देखो क्या करो, पहले यहां लिखो I J K, यहां पे A क्रॉस B के कोफिशिएंट लिख दो। ये A क्रॉस B है ना, 33 19 23, और यहां पे C के 1 -2 -3। अब इसको एक्सपैंड कर दो फिर से वैसे ही, 19 3 एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे -3 है, ये माइनस आएगा, 19 3 -57, बीच में माइनस, ये बनेगा -46 और प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, ये कटेगा तो ये बनेगा 11 इसका I लिख दो। ठीक है, अब ये अब -j आएगा, याद रखना, -99 -23, तो ये बनेगा कितना, -122 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 122j, फिर प्लस k आएगा, -66 -19 -85k। ठीक है, ये हमारी ये वाली साइड निकल गई। अब हम ये निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए B क्रॉस C निकालना है। यहां पे लिखो I J K, यहां पे B और C के कोफिशिएंट, V का कोफिशिएंट -3 4 1 और फिर C का 1 -2 -3,
अब एक्सपैंड कर दो, ये आई आएगा -12 + 2, -12 + 2 -10i, फिर ये 9 - 1 8j, बीच में माइनस, 6 - 4 2k। ठीक है, अब हमें निकालना है A क्रॉस B क्रॉस C। यहां लिखो I J K। सबसे पहले A है, A के कोफिशिएंट 2 5 -7 और फिर B क्रॉस C के -10 -8 2। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर दो, ये क्या बनेगा 10, बीच में माइनस होता है, ठीक है 10 और ये 56, तो 10 - 56 -46 आई लिख दो इसके साथ। अब ये 4 बीच में माइनस, ये प्लस हो गया 74 - 70 और -66 आएगा और इसके साथ -j होता है तो प्लस हो जाएगा 66j और लास्ट आएगा -8 -50 -66। एक सेकेंड रुको, ये दोबारा चेक करो, -16 + 50 आएगा, -16 + 50 34k। अब देखो दोनों का आंसर अलग अलग है ना, तो हेंस A क्रॉस B क्रॉस C इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों बराबर नहीं होते, मतलब ये एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं करता, ये एसोसिएटिव लॉ होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A = 2, मैग्नीट्यूड ऑफ B = 5, A क्रॉस B = 8, फाइंड A डॉट B। देखो इसके लिए मैंने आपको इससे जो पहले वाला लेक्चर पढ़ाया था उसमें लैग्रेंजियस आइडेंटिटी बताई थी, तो इसमें हम A डॉट B निकालने के लिए वो आइडेंटिटी यूज करेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि A क्रॉस B का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर माइनस A डॉट B का होल स्क्वायर। ये मैंने इसका प्रूफ भी करवाया था इस आइडेंटिटी का, ठीक है। जिसने नई वीडियो देखी फिलहाल वो इसका फॉर्मूला याद रख लो। अब A क्रॉस B की वैल्यू देखो दी हुई है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो, फिर A का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, 2 का स्क्वायर, B का भी दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस A डॉट B का होल स्क्वायर। ये A डॉट B का होल स्क्वायर इधर ले आओ और 8 का स्क्वायर इधर ले आओ, ये इधर आ जाएगा A डॉट B का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 100 और ये 8 का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 64, ये बनेगा 36। स्क्वायर इधर ले आओ, A डॉट B हो जाएगा √36 और 36 का रूट होता है 6। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, गिवन A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, I J K being a right angle orthogonal system of unit vector in space, show that ABC is also another result। मतलब कहता है अगर हमारे पास ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो I J K है ये ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये तीनों यूनिट वेक्टर भी हैं। तो हमें बताना है कि ए बी सी बी यही रूल फॉलो करना चाहिए, मतलब हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स होने चाहिए और इनका ये तीनों यूनिट वेक्टर होने चाहिए। ठीक है, समझ आई मेरी बात। हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर्स होने चाहिए और परपेंडिकुलर होने चाहिए। देखो दो तरीके करने के, एक तो आप स्केलर प्रोडक्ट से भी कर सकते हो। स्केलर प्रोडक्ट में क्या करना होता था, ए डॉट बी निकालो 0 आ जाए, बी डॉट सी निकालो वो भी 0 आ जाए और सी डॉट ए निकालो वो भी 0 आ जाए। अगर तीनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर हो जाते थे, ये किया था ना हमने। और यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना होता है, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालो, अगर वो 1 के बराबर आ जाए तो यूनिट वेक्टर होता है। लेकिन इस बार हम किस मेथड से करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, किससे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से। देखो हम क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी निकालेंगे। अगर वो सी के बराबर आ गया इसका मतलब हो जाएगा कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है।
ठीक है, ये तरीका होता है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी वेक्टर निकालो। सबसे पहले ऊपर लिखो आई जे के। देखो इन दोनों का जो 1/7 है ना, वो बाहर निकाल दो, मतलब यहां पे लिख दो 1/7 इंटू 1/7। ये मैंने पहले बाहर लिख दिया, ठीक है, मेरे को बाहर अंदर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां लिखो 236 और यहां लिखो 3 - 6 2। अब इसको एक्सपैंड करना है, ये बनेगा 1/49। एक्सपैंड तो आपको करना ही आता है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 6 + 36 कितना हो गया, 6 + 36 42i। अब माइनस जे, याद रखना माइनस जे, 4 - 18, 4 - 18 कितना हो गया, -14 और माइनस जे है 14j, ठीक है। फिर -12 - 9, -12 - 9 -21k। यहां से 7 कॉमन निकालो तो ये बनेगा 6i 2j, ये 21 था, -3k। तो a क्रॉस b की वैल्यू आ गई 1/7 6i + 2j -3k। आप देखो ये वैल्यू किसके बराबर है, ये है c के बराबर, तो इसको मैं c लिख देता हूं। तो देखो हमने प्रूफ कर दिया कि a क्रॉस b वेक्टर किसके बराबर है, c वेक्टर के। तो पहला काम हो गया। अब b क्रॉस c निकालेंगे, वो a के बराबर होगा, फिर c क्रॉस a निकालेंगे, वो b के बराबर होगा, ठीक है। अब b क्रॉस c निकालो, फिर से वही सेम डिटर्मिनेंट बनाना है। b के कोफिशिएंट पहले तो 1/7, देखो 1/7 1/7 दोनों का बाहर निकाल लो, 3 - 6 2, 6 2 - 3। अब इसको एक्सपैंड कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। इसको एक्सपैंड करके आएगा 14i 21j + 42k। यहां से 7 कॉमन निकालो, इससे काट दो, तो ये बनेगा 1/7 2i 3j 6k। और आप चेक करो ये किसके बराबर है, ये b के बराबर है, नहीं a के बराबर है। तो देखो हमारा नेक्स्ट भी प्रूफ हो गया, b क्रॉस c = a वेक्टर, ठीक है। इसी तरह अब कौन सा निकालेंगे हम, c क्रॉस a। 1/7 और 1/7 दोनों का पहले लिख दो, क्योंकि दोनों में देखो 1/7 और 1/7 है। तो c क्रॉस a निकालना है, पहले c के कोफिशिएंट 6 2 - 3 i j k 6 2 - 3 और 2 3 6। इसको भी डायरेक्ट लिख दो, मैं आंसर डायरेक्ट लिखूंगा इसका भी। ये आएगा 21i -42j + 14k। इसमें से 7 कॉमन निकाल के काट देना इसको भी, ये बनेगा 3i - 6j + 2k। और आप देख लो ये b वेक्टर के बराबर है। तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। अब हमें बताना है इनको यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए वही तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो मैं यहाँ पे a वेक्टर लिख देता हूँ। a वेक्टर दिया हुआ है 1/7i 2i 3j + 6k, ठीक है। तो देखो i का कोफिशिएंट है 2/7, 2/7 का होल स्क्वायर, j का है 3/7 का होल स्क्वायर, k का है 6/7 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 4/49, 9/49 और 36/49। सॉल्व कर लो, देखो ऊपर भी 49 आएगा, नीचे भी 49। एलसीएम ले लो, सेम आएगा, 1 आ गया, हो गया यूनिट वेक्टर। ऐसी b का निकालो, वो भी यूनिट 1 आ जाएगा, और c का निकालो, वो भी 1 आ जाएगा। तो ये जो a b c होंगे, ये भी, इसने भी, तो हम लिखेंगे हेंस a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर फॉर्म्स अ right-handed system of right-handed orthogonal system of unit vectors। तो ये हो गया हमारा 12B क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a = 13, मैग्नीट्यूड ऑफ b = 5, a डॉट b = 60, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b।
तो देखो यहाँ पे भी हम लैग्रेंजियस आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, वही सेम जो इससे क्वेश्चन नंबर 12 में किया हमने, 12 में नहीं 11 में। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज डालो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए देखो कितना है 13, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 5 और ए डॉट बी 60। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 इंटू 25 और 60 का स्क्वायर 3600। 169 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 4225 माइनस 3600, माइनस करोगे तो आएगा 625। तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर हो गया 625, स्क्वायर को उधर ले जाओ, ए क्रॉस बी हो जाएगा रूट 625, वो होता है 25। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया है, हमें एंगल निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ, ये दोनों कंडीशनें दी हैं। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा होती है ना ये, और बीच में इक्वल टू ए डॉट बी की डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये और ये कैंसल, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब क्या करो, ये जो कॉस थीटा ना इसको साइन के नीचे ले जाओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो साइन बाय कॉस होता है टैन, टैन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब पाई बाय 4। ठीक है, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी दोनों बराबर हैं लेकिन जीरो के इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन शो दैट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर वेयर एम इज एनी स्केलर। देखो करना क्या है इसमें, सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो इसमें ना पैरेलल की कंडीशन लगनी है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, इफ ए इज पैरेलल टू बी, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू एम बी। समझ आई मेरी बात, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर। यही कंडीशन मैं लास्ट में यूज करूंगा। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान दो। पहले ये हमारे पास दिया हुआ है बी क्रॉस सी वेक्टर। देखो सबसे पहला क्या कर रहा हूं मैं, इसकी ना डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, इसको उल्टा कर रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं सी क्रॉस बी। देखो जब आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, अब इस टर्म को इधर ले आओ, ये बनेगा ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, अब देखो इन दोनों में बी क्रॉस, ये देखो दोनों सेम है ना, तो मैं ये दोनों बाहर निकाल रहा हूं, अंदर क्या बचेगा ए प्लस सी, और मैंने क्या किया क्रॉस बी वेक्टर बाहर निकाल दिया। अगर आपको नहीं समझ आई, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए क्रॉस बी सी क्रॉस बी, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है इससे पहले वाले लेक्चर में, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट इस फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अच्छा देखो मैंने आपको एक आइडेंटिटी, एक ये प्रॉपर्टी भी बताई थी, अगर ए क्रॉस बी जीरो के बराबर हो जाए, अगर ए क्रॉस बी जीरो के बराबर हो जाए, इसका मतलब होता है ए इज पैरेलल टू बी। समझ आई, तो यहां पे देखो ये ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो, तो ये ए है पूरा और ये क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जीरो है, तो क्या आएगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर ए इज पैरेलल टू बी हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर। ये ए है ये बी है, तो क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर, वेयर एम जो है कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई स्केलर है, स्केलर। अगर आप देखो यही प्रूफ करना था, ये हो गया 15 का भी प्रूफ।